बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बना रहे हैं चिकन कोफ्ते। इसके लिए हम लोगों ने लिया है आधी गट्ठी धनिया, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 अदद जवे लहसुन के हम लोग ले लेंगे। इनको हम लोग चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे और ज़्यादा बारीक नहीं हम लोग करेंगे। चॉप करने के बाद इसको हम लोग एक अलग से बर्तन में निकाल के तो इसको रख लेंगे। दूसरी तरफ हम लोग दोबारा उसी चॉपर में हम लोग क्या करेंगे, बोनलेस चिकन मैंने आधा किलो ले लिया, वो हम लोग इसमें डाल के तो उसको भी हम लोग हल्का सा चॉप कर लेंगे। ज़्यादा नहीं चलाएंगे मशीन को, थोड़ा सा ही बस चला के हल्का सा चॉप करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने मसाले वगैरह डाल के उसके साथ भी इसको मज़ीद चॉप करना है। तो ये सारे मसाले दोबारा इसमें शामिल कर लेंगे और साथ में हम लोग क्या करेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्चों की इसमें शामिल कर लेंगे। ये सारी चीज़ें डाल के इसको फिर से अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे और जो है ना सारी चीज़ें, ताकि मसाले वगैरह इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। मुझे थोड़ी-सी चिकन में जो है ना नमी-नमी सी लगी, तो अभी क्या करेंगे हम लोग 3 अदद नमी को ख़त्म करने के लिए 3 चम्मच जो है ना हम लोग बेसन के इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी से चॉप कर लेंगे, ताकि जो है ना सारे मसाले और बेसन इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं, तो इसको एक बर्तन में साइड पे निकाल लेंगे और दूसरी तरफ हम लोग मसाला बनाने की तैयारी करेंगे। एक पैन ले लेंगे, उसमें 1 हाफ़ कप जो है ना मैं ऑयल ले लूँगी, इसको हम लोग गरम कर लेंगे। जैसे ही ये गरम होगा, इसमें हम लहसुन और अदरक पिसा हुआ शामिल कर लेंगे, शामिल करके और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा-सा इसको भून लेंगे। जैसे ये थोड़ा-सा भुनेगा तो उसमें 1 चम्मच हम लोग सफ़ेद ज़ीरे, साबुत सफ़ेद ज़ीरे की इसमें शामिल करके वो भी इसमें भून लेंगे। थोड़ा-सा भूनने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें चॉप किए हुए प्याज़ इसमें शामिल कर दूँगी। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए हैं और उनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। तो इनको थोड़ा-सा ज़्यादा भूनेंगे प्याज़ों को, क्योंकि जो चॉप किए हुए प्याज़ हैं उनको भूनने में थोड़ा-थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी तरफ हम लोग बाकी भी काम साथ-साथ करेंगे, तो प्याज़ उस टाइम तक प्याज़ भी हमारे थोड़े-से कलर जैसे ही इनका चेंज होगा, तो फिर हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। प्याज़ों को हम लोग भूनने देंगे। चिकन को मैंने जो है ना 10 से 15-20 मिनट के लिए इसको रख दिया था मैरिनेट होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मसाले लग जाए, ये इसमें थोड़ा ठहराव आ जाए। तो अभी क्या करेंगे, इसके इस साइज़ के छोटे-छोटे बाउल बना लेंगे। ये देखिए जी, आराम से ये बाउल बन जाएँगे। तो वो बनाते हैं, प्याज़ हमारा जो है ना तकरीबन काफ़ी हद तक लाल हो चुका है। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग टमाटर भी चॉप किए हुए शामिल कर लेंगे। टमाटर हमारे जो है ना, मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए, उनको चॉप कर लिया है। तो वो इसमें शामिल करेंगे। मसाला हम लोग अच्छी तरह भुनेंगे, जितना मसाला अच्छी तरह से भुना होगा, टेस्ट उतना ही सालन का अच्छा-सा आएगा। इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच जो है ना लाल मिर्चों का इसमें शामिल कर लेंगे। इन सारे मसालों को डाल के अच्छी तरह से शामिल कर लेंगे और शामिल करने के बाद इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, हाफ़ प्याली दही शामिल करेंगे। दही से बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसमें टेस्ट आता है, खट्टा-खट्टा सा भी, और बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है मसाले में। तो वो हम लोग इसमें हाफ़ प्याली दही शामिल कर लेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट के तो वो शामिल करेंगे। वो सारा मसाला अच्छी तरह से भून के, मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतना ही अच्छा सालन में टेस्ट आएगा। मसाला हम मुझे भूनते हुए 10 से 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अभी क्या करेंगे, 2 अदद मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। आलू आप लोग जो है ना, अगर आप लोग की मर्ज़ी शामिल करना चाहते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको आलू शामिल करने के बाद हम लोग 5 से 7 मिनट के लिए दम वाली आँच पे आलू को गलने के लिए रख देंगे। आलू हमारे जो है ना 40% तक जो है ना थोड़े से गल जाएँगे। इसमें बाकी जो है ना जैसे-जैसे पकता जाएगा सालन हमारा, तो आलू भी इसमें गलते जाएँगे। अभी क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने कोफ्ते बना के रखे हैं, वो सारे कोफ्ते हम लोग इसमें शामिल कर लेंगे। कट के मुट्ठी बना के नहीं शामिल करने, एक-एक करके शामिल कर लेंगे, ताकि हमारे कोफ्ते जो है ना टूटे ना। कोफ्ते डालने के बाद हम लोग चमचा नहीं चलाएँगे और हम लोग जो है ना किसी रुमाल या किसी कपड़े से जो है ना इसको मिक्स करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे थोड़ी जितनी ग्रेवी चाहिए और जिसमें मेरे आलू भी गल जाए और कोफ्ते भी गल जाए और ग्रेवी भी थोड़ी रह जाए, तो मैं क्या करूँगी, इसमें 1.5 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर जो है ना 20 से 25 मिनट के बाद तो ये देखिए जी, हमारा आलू भी गल चुका है, कोफ्ते भी रेडी और सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस कदर टेस्टी बने थे, इतने मज़े के बने थे, सच में बहुत ज़बरदस्त बने थे। ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करा करें। मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करा करें। और जो है ना, ये इसका फाइनल लुक है, धनिया वगैरह से इसको गार्निश करेंगे
बहुत टेस्टी बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।